और खबर यह आ रही है कि जिंदा से ज्यादा मरने के बाद अमेरिका के लिए खतरनाक हो गए खामेनेई। इन 4 मोर्चों पर पूरी तरह से घिर गए हैं ट्रंप। आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या को भले ही अमेरिका अपनी उपलब्धि बता रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने मिडिल ईस्ट में उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि 86 साल के खामेनेई की हत्या से अमेरिका के लिए वो सब हासिल करना मुश्किल हो गया जो वो समझौते में पाना चाहते थे। इतना ही नहीं, खामेनेई की हत्या से ईरान में तख्ता पलट का मामला अब और भी जटिल हो गया है। क्यों और कैसे, इस पर एक स्टोरी में आपको डिटेल में समझाता हूं। ईरान के पास भले ही परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा है। लंबी दूरी के करीब 1200 मिसाइलें उसके पास है। ईरान के पास कुल 3000 मिसाइलें हैं। इसके अलावा ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक शाहिद ड्रोन है। एशिया लैब के एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 80,000 शाहिद ड्रोन मौजूद है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जमीन पर ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं। कुख्यात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास 1.5 लाख सैनिक हैं, जिसके साथ ही वासित फोर्स के नाम से ईरान के करीब 1 करोड़ लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दे रखा है। ये सभी IRGC से मॉनिटरिंग भी कर चुके हैं। वही उत्तराधिकारी का प्लान है कि ईरान को यह भान था कि इस बार हमले में उनके सुप्रीम लीडर को मारा जा सकता है। इसके लिए उसने 4+ का फार्मूला तैयार कर लिया था। इस फार्मूले के तहत जो भी लोग पद पर बैठे थे उनके 4 उत्तराधिकारी तय किए गए थे। यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 4 उत्तराधिकारी पहले से ही तय किए जा चुके हैं। इनमें से ईरान के कट्टरपंथी अली लारिजानी का नाम भी शामिल है। भाई ईरान मूल के अमेरिकी विश्लेषक इमाम जलाली के मुताबिक अब तक का ये तय हुआ कि कौन सत्ता चला रहा है। अब सब कुछ स्पष्ट है कि कौन फैसला ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। ईरान ने फिलहाल नए सुप्रीम लीडर की घोषणा नहीं की है। ऐसे में पर्दे के पीछे पूरा गेम प्लान तैयार किया जाएगा। यह अमेरिका के लिए पूरी तरह से सही नहीं होगा। इमाम जलाली आगे कहते हैं कि खामेनेई के बाद जिन लोगों को ईरान का उत्तराधिकारी माना जा रहा है वे सभी 86 साल के बुजुर्ग नेता से ज्यादा कट्टरपंथी हैं। उन्हें झुका पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। भाई अमेरिका की प्लानिंग थी कि तख्ता पलट को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तख्ता पलट अब मुश्किल है। ईरान में सरकार बदलना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। सरकार बदलने के लिए अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़ेगा। एक्सजोस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद जनता नाराज है और सड़कों से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए है। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भले ही अमेरिकी ईरान के बड़े नेताओं की हत्या कर दे, लेकिन उसे सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए अपने सैनिक जमीन पर उतारने होंगे। अमेरिका अगर ईरान पर कंट्रोल चाहता है तो उसे कम से कम 10 लाख सैनिक जमीन पर उतारने ही होंगे। और ये काफी कठिनाई वाला फैसला भी अमेरिका के लिए साबित होगा। अमेरिका अगर ईरान की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारता है तो उसे काफी नुकसान हो सकता है। जेएल पोल के मुताबिक अमेरिकी की जनता इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अमेरिका की जनता किसी भी सूरत में अपने जवानों को खोना नहीं चाहती है। सर्वे में शामिल 50% से अधिक लोगों का कहना है कि वे 10 से ज्यादा जवानों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई तीसरा फैक्ट यह है कि सिंपैथी के नाम पर मिलेगी और मजबूती। ईरान में जनता सरकार से नाराज थी, लेकिन खामेनेई को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज था। 86 साल के खामेनेई आखिरी वक्त में आम जनता से नागरिकों से मिलते थे। अब खामेनेई की मौत से इस्लामिक गणराज्य को एक सिंपैथी टूथ भी दे दी गया है। इसके बूते ईरान इस्लामिक गणराज्य की स्थिति और भी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही है। राजनीतिक मामलों के जानकार एडम कोल्चर के मुताबिक अमेरिका ने बूढ़े खामेनेई को मारकर उसे धार्मिक रूप से शहीद बना दिया था। अब उससे लोग इसे पूरे ईरान में भुनाएंगे।
अब ईरान में उनके उत्तराधिकारी खेमनेई के नाम पर अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगे। वही चौथा फैक्ट है कि अमेरिकी सहयोगियों पर शामत भी आ सकती है। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर खेमनेई को मारने का ऑपरेशन किया। इसका नुकसान अब अमेरिका के उन सहयोगियों का होगा जो मिडिल ईस्ट में ईरान की रडार पर है। ईरान मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी और बहरीन, जॉर्डन जैसे देशों में कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान सुरक्षा सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान के दिल को मारने का काम किया है, हम भी उसके दिल पर हमला करेंगे। लारिजानी का इशारा सऊदी अरब की तरफ था। दरअसल मिडिल ईस्ट में सऊदी को अमेरिकी स्ट्रेटजी का हक और पूरी तरह से हट किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव ने खेमनेई की हत्या पर कहा कि ट्रंप इजरायली जाल में फंस गए हैं और अब उनकी प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल बन गया है।